प्रभु में आते हैं और जब घर जाकर बोलते हैं कि बेटे मेरी बेटी तू भी चर्च चला कर, तू भी बाइबल पढ़ा कर, कि मुझे नहीं पढ़ना है, वो लोग जो मना करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने अभी उनको नहीं चुना है। अगर आपको चुन लिया है, फिर से इस बात पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे बदलने वाली है। बोलो आमीन। क्योंकि इंसान क्या करता है कि मेरे जीवन में दुख और तकलीफ है, जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जब मैं चर्च में जाऊंगा तो मेरी जिंदगी वहां गवाही बनती है, वहां मेरी भी गवाही बनेगी। ऐसी उम्मीद लेकर आप आते हैं, वो बिल्कुल सही है। आप आए, परमेश्वर अपने बेटों को जिंदगी बदलने के लिए, आपकी गवाही बनाने के लिए भी प्रभु ने बुलाया है, अपनी महिमा के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है। वो अपनी महिमा आपके जीवन से लेना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन फिर से मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। कई लोग कहते हैं कि सानू रब ने चुनिया, असी रब दे कोल उनकी महिमा वास्ते आने हैं। बिल्कुल ठीक है बात, आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु की महिमा के लिए आप आते हैं। लेकिन मैं फिर आप इस वचन की गहराई को समझें, भली भांति बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का क्या करने का? सिद्ध करने का मतलब प्रूफ भी करना पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों है, प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। बोलो आमीन। आमीन। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। आप सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश तो कर सकते हैं। आप सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो आमीन बोल रहे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को आप सिद्ध करने की कोशिश तो कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहां पर लिखा सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। बेटे बैठ जा एक मिनट। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बुलाया गया प्रभु की ओर से हूं, चुना गया प्रभु की ओर से हूं, लेकिन मेरे जीवन में रुकावट है, समस्या है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर घूमती है, जो शंका। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बहुत सारे विचार आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में सुबह शाम दौड़ते हैं कि मेरा काम कब बनेगा, मेरी ब्लेसिंग कब खुलेगी, मेरा वीजा कब लगेगा। मैं तो सच्चे मन से प्रभु के घर में आता हूं, लेकिन मेरे बच्चों का काम कब बनेगा, या मेरा दर्द पीड़ा, मेरी गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोलियां कब जाएंगी। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी शंका है, मैं बोल रहा हूं कि आप इस बात की गहराई को समझें कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, या आप इस चर्च को नहीं जानते थे, या आप प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे, आप प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना रखी और अपनी योजना के अनुसार उसने सुसमाचार को आपके जीवन में भेजा। उसने अपने वचन को आपके जीवन में भेज दिया, और जिस दिन आपने प्रभु के वचन को सुना, उसी दिन आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह के द्वारा आप चुने गए, आपके अंदर विश्वास आया और आप प्रभु की ओर बढ़ने लगे, परमेश्वर के मार्ग में आप दौड़ने लगे। बोला आमीन। आमीन। यही बात आपको समझनी है कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं होता तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद हो सकता है आप घूम कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपने इस बात को समझा होगा कि जब से मैंने प्रभु के वचन को सुना, तब से मेरे जीवन में स्थिरता है। मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं इसमें लिखी बातों को मानूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:3 आपके जीवन में काम करना शुरू उसी दिन कर दिया। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वचन बता रहा था कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो आपकी ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत। अभी आप देखना गवाहियों की कैसे लाइन लगती है, अभी आप देखना, अभी देखना आप कैसे मुस्कुराकर नाचने लगोगे। अभी देखना जिनको दर्द है, पीड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन प्रभु का कलाम यही बात मैं समझाना चाहता हूं, अपनी बुलाहट पर ध्यान दे, अपने चुने जाने पर ध्यान दे। अभी आपने गवाही सुना कि 15-20 साल से कोई बच्ची थी जो बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना, अभी एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बहन बोल रही थी कि 20 साल से मुझे बच्चा नहीं है, या 15 साल से बेबी नहीं है, लेकिन वो गवाही बोल रही है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं। और आपने अभी बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुने होंगे कि कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोई ब्लेसिंग रुकी भी थी, लेकिन जैसे ही ताजपुर चर्च, जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ऑनलाइन या चर्च में आकर आपने प्रार्थना की,
आपके जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ। क्या ये आश्चर्यक्रम 15 साल पहले, 15 साल प्रभु ने आपके जीवन में खाली क्यों रखे? सुनना ध्यान से। 15 साल अगर किसी की बहन में ब्लेसिंग नहीं थी, वो 15 साल बाद चर्च में आने से कैसे आशीष मिली? आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं जो दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि किस भेड़ को, किस आत्मा को उसने चुनकर कहां पर लेकर आना है, ये उस खुदावन की मर्जी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नहीं आती। ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश से लोग यहां पर ऐसे नहीं आते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आमीन। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, तो ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। अरे बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। आपको चुनकर यहां पर लाने वाला, आपको आपके जीवन में अपने वचन को डालने वाला, भेजने वाला, आपकी जिंदगी बदलने वाला वो परमेश्वर है। यस आमीन। वो जिंदा खुदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात समझने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, जो लोग बोल रहे हैं, मैं किसी चर्च की या किसी प्रभु के दास की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो भेड़ें जिस चर्च में भी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चर्च हैं, देश विदेश में बहुत सारी चर्चें हैं, बहुत सारे चमत्कार सब चर्चों में होते हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम जगह जगह पर, बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको और ज्यादा बढ़ाए। बोलो आमीन। परमेश्वर उनको और ज्यादा तरक्की दे, उनकी चर्च और ज्यादा बढ़ने लगे। वो खुदाबंद का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक दास और ज्यादा बढ़ने लगे। बोलो आमीन। आमीन। और जाओ, जो भेड़े वहां पर जाती हैं उनको भी भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। चाहे वो चर्च किसी भी शहर में, किसी भी गांव में क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या चंडीगढ़ चर्च में अगर आप आते हैं तो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप, बहुत सारे लोगों के पास किराया भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने कदमों को अगर आप निकालते हैं तो कोई चीज है, कोई सामर्थ है खुदा की जो आपको बल देती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 4 संडे है ना, चलो यार एक संडे मिस कर देते हैं, एक संडे में मिस कर देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 संडे जाऊंगा, इस संडे नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई चीज है नहीं। जब आप रुकने की भी सोचते हैं, आपके किराया नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी कोई चीज है जो आपको खींच कर यहां पर लाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 15 साल से परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उसकी तरफ मत देखें, इधर देखें मेरी तरफ। जो मैं बोल रहा हूं ये प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने। 10 साल से, 15 साल से अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, अगर परमेश्वर का नाम आप 15 साल से लगातार ले रहे हैं, 20 साल से, तो किसी रिश्तेदार ने आपको नहीं बोला है, किसी पड़ोसी ने नहीं बोला है, उस खुदाबंद की योजना है। और जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर प्रभु की योजना होती है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपको प्रभु का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। लेकिन ये बड़ा भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप अभी भी कहीं कोई आपके जीवन में रुकावट है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, सिर्फ अपनी बुलाहट पर ध्यान दे। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 महीने पहले जब मैंने तुझे चुना, जब मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, वो दिन वो घड़ी याद कर जब मैंने तुझे बुलाया। और जब तू प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आने लगे, वो दिन याद करो। उससे पहले आप कहाँ जाते थे, कहाँ नहीं जाते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब से प्रभु ने आपको चुना है, अपने समय को जरा कैलकुलेट करना। 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अरे आपको जोड़कर किसने रखा है? अरे आपको संभाल कर किसने रखा है? अरे आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं, परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है कि नहीं? यस।
अरे परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं कि नहीं? यस परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है कि नहीं? यस बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सेवा करने की बुलाहट है, मेरी जो बुलाहट है वो गीत गाने की है, आराधना करने की है, मेरी बुलाहट मिनिस्ट्री करने की है। लहर दौड़ने लगती है। हाँ जी, दौड़ने लगती है कि नहीं? यस दौड़ने लगती है ना। और चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई शादी है, ये एक स्वभाव है इंसान का कि जब कोई मौका हमें टाइम पे आना। ओके हाँ आ रहा हूँ ना। ਉਹਨੇ देता ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है। 15 दिन 20 दिन पहले ही ऑटोमेटिकली चाव शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता ना। और पैसे नहीं भी होंगे ना जाने के लिए तो जुगाड़बाजी करने लग जाते हैं। भैन जी अब माड़े जे धार दे दो मैनू थोड़े, है ना, साढ़े घरे ब्याह है। और कई बहनें तो अच्छा इनके घर में शादी है ना, कोई बात नहीं, ये मुझे बड़ा चिढ़ा कर गई थी, मैं भी अपनी खास फ्रेंड के पास जाती, सुन अपनी सोने की चैन मुझे देगी 2 दिन उधार के लिए, मैं भी गले में पहन के दिखा के आऊँगी, मेरे पास भी है। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, सुन साढ़े ना एक ऐसे रिश्तेदार की वहाँ शादी है, मैं गड्डी लेके जाना है, वो भी बर्थडे वाली, छोटे वाली नहीं लेके जानी। आप बोलते हैं कि नहीं ऐसे? इंसान का स्वभाव है ना, ध्यान से सुनना। आपको खुशी का चाव भी चढ़ता है और इंतजाम भी आप खुद करते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे या कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप उसका इंतजाम भी आप खुद करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और उसके बाद जब आप शादी में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि वो उसको पता चलना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार आया है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरी हाजिरी यहाँ पर है, पता चलना चाहिए ना। और ऐसे ही जब कैमरामैन जहाँ भी आता है तो कैमरे के सामने ना आते हैं ना, माड़ा जा कैमरे वाला ना इधर नूं हैगा, होता ना ऐसे, होता ना ऐसे। और जब स्टेज पे जाते हैं या जब डांस कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कैमरे की ओर होता है कि अगर उसको पता चले, लेकिन ये पता चलना चाहिए, एल्बम में फोटो आनी चाहिए कि मैं और मेरा परिवार इतनी दूर से शादी में जरूर आए हैं हाजिरी लगाने, है ना। क्यों? क्योंकि उसने आपको न्योता भेजा था, इनविटेशन दिया था। अरे एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतनी खुशी होती है, एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतना सारा इंतजाम करने के लिए आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। और यहां पर तो इनविटेशन आपको परम ईश्वर ने दिया है। आमीन। यहां पर इनविटेशन उस खुदा ने स्वर्ग से भेजा है। हर किसी को नहीं बुलाता, वो हर किसी को नहीं बुलाता, तुझे बुलाया है। अपनी बुलाहट को पहचान ले। अभी इसको दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रिश्तेदारों की बात छोड़ दो, अगर अचानक से मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा ही बहुत बड़ा अधिकारी हो और वो हल्की सी जान पहचान आपके साथ हो और वो आपको इनविटेशन भेज दे तो आप कितने लोगों को बताओगे, ओए सुन पता है तेरे को, पता है मैं वो मेरे को वहां जाना, मैं मेरे को पता है, इन्ने बड़े बंदे ने बुलाया, इन्ने बड़े बंदे ने, बोलते हैं ना ऐसा। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु की योजना का हिस्सा है तो आप एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। अपने आप कदम दौड़ने लगे, अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे। अरे मुझे जाना है, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला सृष्टि का मालिक है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। अरे मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे नाज है इस बात पर, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझे नाज है इस बात पर कि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसको लोग ढूंढने के लिए, खोजने के लिए तपस्या करते हैं, जिसको लोग ढूंढने के लिए भटकते हैं कि परमेश्वर है कहाँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तू मेरी महिमा करने के लिए चुनी गई है। जब तू यहाँ पर आएगी, जब तू यहाँ पर आएगा, मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा लूँगा और तेरी गवाही बनाकर पूरे जगत में, खाली तेरे जीवन से नहीं, पूरे जगत में मैं महिमा लेने वाला हूँ। बोला आमीन। आमीन। जिनको विश्वास है, तो प्रभु ने क्या कहा? बहुत सारे लोग चर्च जाना है, नहीं जाना, शंका, नेगेटिविटी को छोड़ दो। मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित, अगर अपनी बुलाहट आपको समझ में आ गई है, जवान भाई लोग, जवान बच्चे,
हाँ जी, कोई जवान है यहां पर? सब बूढ़े हैं? हाँ जी, जवान है कोई? प्रभु ने कहा जवान मेरे दर्शनों को देखेंगे। Yes, Amen. कोई जवान है यहाँ पे Yes. जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचेस वाले हैं, सब लोग? क्या आपकी ब्रांच में कोई जवान बैठा है यहाँ पर? जो प्रभु के वचन को जानता है, हर एक वो बच्चा, चाहे 80 साल का है, चाहे 90 साल का है, चाहे 100 साल का है, वो जवान है और जवान ही रहेगा। Amen. जिसके अंदर खुदा का कलाम, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो जिंदा परमेश्वर की औलाद है। और Amen. जिसके अंदर परमेश्वर की वचन की सामर्थ अंदर जा चुकी है, वो मरने वाला नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा ने आपको चुना है, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान के कोने कोने से। अरे कोई फोन करके बुलाता है कि आपको? बुलाने वाला कौन है? आपके कदम अपने आप निकलते हैं। गाड़ियों में फटाफट बैठकर आप चलना शुरू कर देते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको अपनी बुलाहट समझ में आ रही है तो ये बुलाहट, इस बुलाहट को पहचान लो, इस बुलाहट को जान लो। यही एक मिस्टेक इंसान क्या बुलाया, लेकिन यहां आकर रोने लग जाते हैं। कई लोग ना प्रार्थना में रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी प्रार्थना कब होगी, मेरा जीवन कब बदलेगा। अरे परमेश्वर कहता है ऐसे बदल दूंगा, ऐसे। पहले ये बात जान तो ले। अरे जान तो ले, पहचान तो ले, तुझे बुलाने वाला तेरा बाप है कौन? अरे बुलाने वाला कौन है? पहले जान तो ले, पहचान तो ले। अगर तू जान लेगा और पहचान लेगा, बस इतना ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। बोलो आमीन। Amen. आपकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी। Amen. आप खुशी के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए, झूमते हुए। अगली बार जब आप आओगे ना, तो ऐसे नहीं आओगे मिठाई के डब्बों के साथ नाचते हुए, झूमते Yes, हुए आओगे। Amen. मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि जो लोग अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, जो लोग पहचान चुके हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला वो परमेश्वर है, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं, मैं अपने चुने जाने को पहचान चुका हूं, तो अगली लाइन पर ध्यान दें। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय एकाग्र होकर इस बात पर ध्यान दें। क्या लिखा? जो लोग कहते हैं ना कि काम नहीं बना, अब जो मैं बोलने वाला हूं इसको जरा ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम मैं थोड़ा नहीं, जो लोग कहते हैं, बेटे रुक जा, जो कहते हैं ना काम नहीं बना, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु कहता है कि कम से कम तुझे मैंने बुलाया है, ये बात तू सिद्ध मत कर। सिद्ध नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, किसी को बता नहीं सकते कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, नहीं, सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हो, हाँ जी, मेरे को सिर्फ एक बात में जवाब देना है अपने, फटाफट जल्दी, मेरे को नहीं देना, वो खुदा को जवाब देना है अभी बैठे बैठे। हाँ जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं? Yes. जो सो रहे हैं जोरदार ताली बजाएं। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर, नहीं जोरदार। ये क्या बात है, बोला हालेलुया। Hallelujah. मैंने कहा एक बात से सुनना, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को प्रभु ने कहा सिद्ध करो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। Yes. जो लोग कोशिश करना चाहते हैं कि मैं भली भांति यत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जब आप बोलते हैं ना मेरा काम नहीं बना, मेरा काम, तो शैतान के पास सबसे बड़ा बहाना होता है, कहता है देखा ये चिल्ला रही है, ये रो रही है, ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, इसे पता ही नहीं बुलाया किसने। अरे कोई छोटा मोटा आदमी ने नहीं बुलाया, किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी ने नहीं बुलाया, किसी अधिकारी नहीं बुलाया, सृष्टिकर्ता परम ईश्वर ने तुझे बुलाया है। Amen. और जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, और ये मेरी आवाज आपके हृदय में टच करेगी, अभी टच करेगी, आपको Amen. छूएगी। अगर मेरी, क्योंकि वो है ही पवित्र आत्मा की, वो आपके हृदय में टच करेगी। जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास बच्चा नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास
मेरे जीवन में है ना ये नहीं है वो नहीं है। प्रभु कहता है अरे कम से कम वो तो मैं लाइन लगा दूंगा, पहले पहचान तो ले तुझे बुलाने वाला कौन है। हालेलुया। नहीं पहचान तो ले और लोगों को बता तो सही। और बहुत सारे लोगों को तुम बताते हो असी ब्याह च जाना है, असी ब्याह च जाना, असी गड्डी लेके जाना है, ओ मैं कोटमेंट सवाया है, उत्थे जाके मैं ठुमके लाके आना है ना, बताते हैं ना। वहां तो तुम बहुत बताते हो। प्रभु कहता है यहाँ भी बता दो यार, यहाँ तो बता दो। यहाँ तो तुम आके रोते हो, रोना नहीं है, बताना है। प्रभु मैं जान चुकी हूँ, 3 साल हो गए चर्च में आते हुए, 4 साल हो गए चर्च में आते हुए, मेरा बच्चे का काम नहीं बना, मेरे घर में काम नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं वाला परमेश्वर है और मैं आज से मैं इस बात को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करूंगी। आमीन। और आगे क्या लिखा है? जिनका वीजा नहीं लगता, जिनके घर में कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, ध्यान से सुनना, ये सुनते ही आशीष खुलेगी। क्यों? यदि ऐसा करोगे क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे। अब मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे? मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे? तो को समझना पड़ता है। ऐसा करोगे, कैसा करोगे? कि बुलाहट को जानकर पहचान कर, नहीं अपनी बुलाहट को जान लिया, पहचान लिया, बुलाने वाला कौन है पता लग गया। क्या लिखा? कि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। धन्य है वे जो प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अभी समझ में आया? मैंने पहले प्रकाशित वाक्य का 3 आपको बताया था कि प्रभु के कलाम में जो बात लिखी है उसको मानते हैं। हाँ जी, आप मानते हो? अगर आप मानते हो तो इस वचन को आज ग्रहण करना कि इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यत्न कर सकते हो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, बढ़ते ही जाओगे। आमीन। और इसके आगे 11 में क्या लिखा? 11 भी लगा दे बेटे, 1 मिनट फटाफट जल्दी से, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे, बड़ा कर स्क्रीन को बेटे, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ। क्या लिखा? ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ, बड़े ही, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम मैं करूंगा कि तुम बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। ठोकर कभी नहीं खाओगे, उसके राज्य में प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। जो आत्मिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, ये बहुत सुंदर वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा। इस वचन के लिए जोरदार ताली बजाएं। और अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से एक लाइन में कुछ समझाना चाहता हूं, आप सुने ध्यान से। प्रभु ने कहा कि तुम किसी एक नॉर्मल से व्यक्ति ने अगर मैं कोई शादी में खुश होकर बड़े आनंद के साथ और दुनिया को बताते हो, मुझे नहीं, यहां भी तो बताओ ना किसी को। यहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस परमेश्वर को, उस खुदा को बताना कि प्रभु मैं आई हूं तैयार होके, मैं तैयार होके आई हूं, मैं अपनी आशीष लेके जानी है और तू मैंने देनी है। मैं बड़ी खुश है गया, मैं आनंदित है गया क्योंकि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपनी बुलाहट को, अगर आप यहाँ पर क्या लिखा, ये बात ना मैं फिर समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में कई बार ना नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। सुने ध्यान से, भली भांति यत्न करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। अब यत्न कैसे करना है? बोलना नहीं है कि मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे प्रभु ने बुलाया, ऐसे नहीं बोलना है। आप सिर्फ मुस्कुराकर गवाही दे सकते हैं। अगर आप गवाही दे सकते हैं, आप प्रभु को गवाही देना चाहते हो। अभी तक आप आ रहे थे रोते हुए, अभी तक आप आ रहे थे टेंशनों में, चिंताओं में, चर्च से जाना है, काम बन जाएगा, विश्वास के साथ, लेकिन अभी आपको गवाही देनी है। प्रभु ने कहा भली भांति यत्न करते जाओ कि मुझे बुलाने वाला कौन है। इस बात को सिद्ध कर सकते हो।
अरे इस बात को सिद्ध कर सकते हो, इस बात को बता सकते हो कि बुलाने वाला कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में बुलाने वाला कौन है? यीशु। अरे इस बात को तुम सिद्ध कर सकते हो? अगर सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हो। अगर कोशिश करना चाहते हो तो सिर्फ परमेश्वर को, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आना है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंद के साथ, तालियां बजाकर, नाचते हुए, झूमते हुए, ओए मुझे प्रभु ने बुलाया है मेरी जिंदगी बदलने के लिए, नहीं, मुझे प्रभु ने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आज मैं चाहता हूं कि सब के सब आज प्रूफ देंगे, बताएंगे कि मुझे प्रभु ने बुलाया इस गीत में। यस। उसके बाद जो आत्मा अगुवाई करेगी आपके बीच में मैं आऊंगा। यस। जो लोग बताना चाहते हैं परमेश्वर में विश्वास के साथ पहले भी आ रही थी, विश्वास के साथ मैं पहले भी आ रहा था, लेकिन मैं इस गहराई को नहीं जानता था कि मुझे लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी महान योजना है, मैं उसे आज जान चुकी हूं और मैं मुस्कुराकर आज धन्यवाद करती हूं। मैं गवाही देता हूं। आमीन। यस। आसमान दुल्हन से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज तेरे कलाम को सुनकर शिक्षण किया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस बात की गहराई को समझ लिया है, जो लोग जान चुके हैं कि बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने प्रभु जी आज इस बात पर ईमान रखा है, बेटे जब प्रार्थना होती बेटे उस टाइम नहीं करते, 2 मिनट रुको। यस, अपनी आंखों को बंद करें फिर से। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के वचन की शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग से हमारे लिए भेजी है। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो लोग इस बात पर ईमान रखें कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने फैसला किया, जिनका हृदय आज इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरा बुलाने वाला परमेश्वर, उसने मेरे जीवन में महान योजना, कोई बड़ी योजना के साथ उसने मुझे बुलाया है, मेरा जीवन बदलने के लिए, खुशियां और आनंद देने के लिए। आज मुझे प्रभु ने खुशियां और आनंद देने के लिए बुलाया है। मैं इस बात को जान चुका हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई महान योजना रखी है। मैं लाखों की भीड़ में से चुना गया हूं। मेरे खुदा, जो लोग गवाही दे रहे हैं मुस्कुराकर, नाचकर, झूमकर इस गीत में, सच में प्रभु जी तेरी सामर्थ उनके ऊपर अभी कभी उतर आए, अभी के अभी। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, समस्या आज इनके जीवन से उखड़ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हर एक गंदगी, पाप, सब चीजों से आज इनका छुटकारा होने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। यस, इस गीत में सब तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने 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 वाला है। आसमां दुल्हन से। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो काम आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ वो अभी कभी होगा। आपको सिर्फ ये गवाही देनी है मुस्कुरा करके, प्रभु मैं जान चुकी हूं तूने मुझे चुन लिया है, प्रभु मैं जान चुका हूं कि तूने मुझे आज चुन लिया है, अपनी महिमा के लिए बुला लिया है। बोलो आमीन। यस, फिर से अभी। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब
बजने वाला है। आखिरी नरसिंह का अब बजने वाला है। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा कर सारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा कर सारे। हालेलुया 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 हालेलुया। खून से धुले हुए उठाए जाएंगे। खून से धुले उठाए जाएंगे। चाहे हो मुर्दा जलाए जाएंगे। चाहे हो मुर्दा जलाए जाएंगे। बादना बेबा बादना बेबा यीशु रखने वाला है। आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंह वाला है। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है। आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है। आखिरी हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा ना कि प्रभु ने आपको अगर अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अपनी महिमा के लिए चुना है, तो वो महिमा लेकर रहेगा। वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। आपकी गवाहियां बनकर रहेंगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अपना मन खोल ले। आज प्रभु को धन्यवाद करके आज मेरे जीवन में गवाही बनने वाली है। अभी के अभी मेरी आशीष स्वर्ग से उतरने वाली है। राइट नाउ अभी के अभी यहीं बैठे बैठे मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। जैसे अपने दास विचों बोल जिवें यूसुफ ते बोलिया। अपने दास विचों बोल जिवें यूसुफ च बोलिया। अपने आसमां आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है। आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंह अब बजने वाला है। चारों तरफ अब शान है। खुशखबरी फैली है। रोकना चाहा जुल्मी ने जे आग भी फैली है। रोकना चाहा जुल्मी ने अब आग भी फैली है। आसमां दुल्हन से 20 साल से, ध्यान से सुने, ऐसे 15-20 साल से कोई बहन यहाँ पर है जिसको ब्लेसिंग नहीं है बच्चे की। 20 साल से कोई बहन है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है। कोई शंकर के घर से भी कोई आया है, हाथ हिला दे। शंकर के घर से कोई आया है, हाथ हिला दे। मैं बोल रहा हूँ कि जिनको 15 साल 20 साल से ब्लेसिंग नहीं, अभी देखना उल्टियाँ लगेंगी। अभी देखना उल्टियाँ लगेंगी। अभी खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। अभी बंधन टूटेंगे, खिलाया पिलाया सब बाहर आएगा। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आज की मीटिंग से बहुत बड़ी आशीष आपको मिलने जा रही है। जिनके पास 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से बच्चा नहीं है, अभी देखना खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। सिर्फ आपको गवाही देनी है कि मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। ये देख, रफंदना सकली व शबसंदना नकरी। पापा जी कितने साल से बेबी नहीं है? 15 साल से 15 साल से बेबी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सच में प्रभु ने आज तेरे लिए दिन ठहरा दिया है। इसी वर्ष में गवाही आने वाली है। बोलो आमीन। और कोई मैं बोल रहा हूँ, मुझे आत्मा गवाही कर रहा है, कोई शंकर के घर से कोई आया है।
शंकर के घर से कोई आया, कोई हाथ हिला दे। और जिनको बेबी ब्लेसिंग नहीं है सब खड़े हो जाएं। अभी देखना खुदा की सामर्थ आपको आएगी। बहुत सारी बहनों को, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाना, बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगेंगी अभी। यार रखन था, ये देखो बहन इधर देख, कितने साल से बेबी नहीं है बेटे, माइकल के जा उसके पास। मैंने कहा था ना कितने साल से नहीं है एलिजा? 4 साल से मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी। मीरा बहन सुन ले, जी अभी के पापा। अभी तेरी आशीष खुल चुके। देख तुझे उल्टी लग रही है, चल गंदी दुष्ट आत्मा मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। आज सखर बस सुंदन न कर। अब प्रार्थना करें। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। मैंने कहा था ना वो देखो उल्टी लग रही है। कैमरामैन दिखा स्क्रीन पे, उल्टी लग रही है कि नहीं? मीरा उल्टी लग रही है। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, फंदना सकली बार। एक बहन वो खड़ी है, देखो वो देखो। कैमरामैन दौड़ के जा, माइक लेकर दौड़ के जा। कितने साल से बेबी नहीं है बेटे? 13-14 साल से। माइक लेके जा उसके पास, दिखा उसको। कितने बेबी नहीं है? हाँ जी 14 साल से पापा। ये देख अभी के अभी उल्टी लग रही है, उल्टी लग रही है। सब खिलाए पिलाए बाहर आ रहा है। जिसने भी तेरी कोक को बांध रखा है, आज छुटकारे की आशीष आ रही है। रिसीव कर। यस सखर बस। जो बहन भी खड़ी है जहीं भी, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिनको गंदे डरावने सपने आते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी के अभी आशीष आ रही है। रिसीव करें। यस इस गीत में उल्टी। कोई हरे रंग के कपड़ों में कोई बहन खड़ी है, ध्यान से सुने। हरे रंग के कपड़ों में बहन खड़ी है, बहुत जबरदस्त उल्टी लगने वाली है। उसके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। मेरे को मत दिखा। कोई हरे रंग के कपड़ों में कोई खड़ी है बहन, मैं बोल रहा हूँ ये देखो ताली बजाकर महिमा करे। ताली बजाकर ले आगे ले। प्रभु ने मुझे कहा कोई हरे रंग के कपड़ों में बहन खड़ी है, चल उल्टी करके बाहर आ जा। ताली बजाकर महिमा करें। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन ब्रांचों में लोग खड़े हैं, पवित्र आत्मा ने कहा सुनीता किसी ब्रांच में खड़ी है, बच्चे की आशीष नहीं है। सुनीता किसी ब्रांच में कोई सुनीता बहन खड़ी है, बच्चे की आशीष नहीं है। और कोई रोजी ऐसे कोई रोजी नाम है, रोजी बेबी नहीं है ना? स्क्रीन माइक ले जा। क्या नाम है बेटे? आलिया किंडो। कितने साल से बेबी नहीं है? 14 साल से। ताली बजाकर महिमा करें। मैं बोल रहा हूँ कि आज जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह खोलो, चिल्ला और बाहर आ जाओ। छुप कर बैठी गंदी दुष्ट आत्मा, ध्यान से सुने। आप प्रार्थना को सुने। जैसे ही आप प्रार्थना को सुनेंगे आज बंधन टूटेंगे। आप सुने, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं या आप यहाँ पर हैं, आप ध्यान से सुने। जैसे ही आप प्रार्थना को सुनकर धन्यवाद करोगे, साथ की साथ उल्टियां लगेंगी, बंधन टूटेंगे, गवाही बनेगी। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, में तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं सच में प्रभु जी आज तेरी सामर्थ को आज सबके ऊपर देखता हूं। की आशीषों को बांध कर बैठी हैं, आज छोड़ दो, निकल जाओ। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आ जाओ। हड्डियों के अंदर छुप कर बैठी हैं, बाहर आ जाओ। ये दरवाजा खोल दो, यहाँ से दरवाजा खोल दो, ये दरवाजा खोल दो। उधर कंट्रोल। आने दे बेटे। ये गैलरी खाली करो, ये गैलरी खाली कर दे यहाँ से। काम तेरा कमाल हो,
भला। हालेलुया। ये जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, जो लोग जिनके घर में, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां भी आप खड़े हो वहीं खड़े रहें। अपने आप खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। जहां भी आप खड़े हो वहीं खड़े रहें, आपको खुदा की सामर्थ टच करेगी। मैं बीच में आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर बहरा है, कोई गूंगा है, बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा। अगर आंखों की रोशनी कम है, मैं बोल रहा हूं कि आंखों की रोशनी अभी के अभी आएगी। आश्चर्य आपके जीवन में होगा। जो आप प्रार्थनाएं, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, परमेश्वर आज सबकी प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं। बोलो आमीन। तो फैसला किया है कि मैं अपनी बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पहचान चुका हूं। अगर मुझे प्रभु ने ताजपुर चर्च में बुलाया तो मेरी आशीष यहीं पर है। अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु ने बुलाया है तो आपकी ब्लेसिंग यहीं पर है। आज आप लेकर ही जाओगे। बोलो आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई बहन यहां पर खड़ी है जिसकी टांगों में प्रॉब्लम, अभी बहुत तेज दर्द हो रहा है, टांग से चल नहीं सकती। कोई व्हील चेयर पर बैठी हुई है, अभी खड़ी होने वाली है। मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंधे के दर्द से पीड़ित हैं, रीढ़ की हड्डी में कंधे का दर्द, ब्रेस्ट कैंसर, किसी को डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर बोल दिया है। कोई बहन यहां पर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसको निकल आओ। गंदी दुष्ट आत्मा, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। जिनको छुप कर बैठने वाली इनकी हड्डियों के अंदर रफंदना सकली वशवसंदना, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा सब पर दया कर। जो लोग जादू टोने से शिकार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों को उल्टियां लग रही हैं। सब ब्रांच में अगर कोई फटाफट फोन करके कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही दे। रखंदना सकली वशवसंदना, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। रखंदना सकली जला 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 हो जला। हालेलुया। हाथ करना, इधर हाथ कर। अपने दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी बोलिया, कुझे भेदां नूं खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया। अपने दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी बोलिया, कुझे भेदां नूं खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया। नाले आवे तेरी अग नन रूह दा मसा। मैं बोल रहा हूं कि देखो, ध्यान से मेरी बात सुने प्लीज। आप जहां भी हो वहीं रुको। पवित्र आत्मा मुझे अपने आप अगुवाई करेगा। मैं अपने आप आपके बीच में आऊंगा, आपके लिए भविष्यवाणी होगी। आप प्लीज, आपके लिए हो सकता है भविष्यवाणी हो सकता है आप प्रभु आत्मा आपसे बात करे। मैं बीच में आ रहा हूं, प्लीज खोलो इसको, खोलो। बताओ यार। जला 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 हो जला। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है। आखिरी मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं आपके बीच में आ रहा हूं। आप विश्वास के साथ खड़े रहें। आप प्रार्थना में दम दिखाएं, सच्चे मन से परमेश्वर को विश्वास से धन्यवाद करें। मैं अपने आप आपके पास आऊंगा, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करेगा। मैं आपके पास आऊंगा। जहां भी आप खड़े हैं अभी देखना, यस, इस गीत में आप आनंद के साथ प्रभु को महिमा दें। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है। आखिरी रंगा अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंगा बजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आसमां अब सजने वाला है। आखिरी नरसिंगा
आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। ਆਵੇਗਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਜ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਇਆ ਜ ਆਵੇਗਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਜ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ कितने साल से अपने आप बताओ कितने साल से? 20 साल 20 साल से आप कभी नहीं खड़े हुए, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है तू विश्वास कर, अभी सामर्थ आएगी। मैंने कहा ना सामर्थ आएगी, सामर्थ अभी तू खड़ी होगी। देख यस सकर अवश्य पसंद है ना ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਘਾਰੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਸਭ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸਭ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸਭ ਉੱਡ जाणगे। हालेलुया। चल के देखो घबराओ मत। क्या बात है। हाँ जी बहन जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग गया। 16 साल बाद डांग पट्टी आ 16 साल बाद 16 साल बाद बहन बता रही है 16 साल हो गए मंजी दे बैठे नू। इंदे आंसू देख रहे हो इसके दिल की आवाज अंदर से खुशी के साथ कैसे बोल रही है। और बेटे ये आपकी क्या लगते हैं? आपकी मम्मी है। 20 सालों के किराए ते रहती हूं, बंदा है नहीं मेरा। मेरी बात प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैंने ही तुझे बुलाया है अपनी महिमा लेने के लिए। आज तेरा घर भी बनेगा और जैसे तू खड़ी हुई अब तू दौड़ने लगेगी। देख 16 साल बाद माता जी बताएं 16 कितने साल बाद आज तू खड़ी हुई है? 16 साल बाद। हाँ जी आप बताएं आपके मम्मी क्या अभी क्या चमत्कार हुआ, क्या आश्चर्य हुआ बताएं। अभी तुरने लगी कितने साल बाद? 16 साल बाद। ये बिल्कुल भी उठ नहीं सकती थी, अब ये चल रही है। देखो ताली बजा कर देखो, चल के देखो माता जी, चल के देखो दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी दौड़ेंगे। 16 साल के बाद बहुत बड़ा चक्र में ताली बजाकर महिमा दे। नेक्स्ट गीत का बेटे प्रभु की महिमा करिए। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी वो साडा यसू अज मूड विच आ गया। लंगड़े दौड़ेंगे साडा यसू अज मूड विच आ गया। लंगड़े दौड़ेंगे तोड़ दे वो मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया। 2017 से दिखाई नहीं देता, मुझे प्रभु ने कहा इसकी रोशनी अभी अभी आ रही है। आप बोलो बिल्कुल दिखाई नहीं देता जी नहीं 2017 से। अभी देखना मैं उधर से घूमकर वापस आऊंगा। अभी आप सिर्फ 5 मिनट धन्यवाद की प्रार्थना करना, मुंह से बोलना कि प्रभु, पहले सुने, मुंह से बोलना कि प्रभु तूने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है, मैं इसलिए चुना गया। पहले सुनो बेटे, पहले सुनो, आपको बोलना है कि मैं इसलिए चुना गया हूं ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आप ऐसे बोलकर धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। आंखों की रोशनी अभी कभी आएगी, अभी की अभी तेरी गवाही बनेगी। बोला आमीन। ये श्राप टूट गया। बोला आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है। साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है। ओ यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है। यीशु साडा नूर है। हनेरियां दे विच भी रूह दा मामूर है। हनेरियां दे विच भी रूह दा मामूर है। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन की अद्भुत गवाही है। एक आंख से 6 साल से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, टोटली ब्लाइंड थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने वर्ड्स को रिसीव किया, अंधे देखने लगी है। मेरा नाम सब तो आला है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। ओ सब तो आला सब तो निराला सब तो परमेश्वर परमेश्वर मैं धन्यवाद कर दिया, दम डाल कर दिया मेरे को, मैं चंगी हो गई मैं हूँ। चंगी हो गई। बोला आमीन। आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद करें। तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला। मेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला। तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला। मेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला। खुदा की सामर्थ साथ के साथ टच करती है, साथ के साथ, कल परसों नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं सामर्थ कब आएगी। खुदा के नाम में वो सामर्थ है। जैसे ही आप
सच्चे मन से आप नाम लेंगे, साथ के साथ सामर्थ आएगी, आपको टच करेगी। आप बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, साथ के साथ श्राप टूट जाएंगे, आप चंगे हो जाओगे। बोलो आमीन। ऐसे 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 ऐसा कर बस। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब्बा जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला। यशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, अब्बा जी अरे पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि 6 साल से इनको एक आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल ब्लाइंड थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने वर्ड्स को रिसीव किया, अंधी बिल्कुल देखने लगी है। ताली बजाकर महिमा दें। यस यस हो यस। यीशु साਡਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਯਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰ ਹੈ। यीशु के पवित्र रूप से आप शुद्ध हो चुके हो। ये बहन सुनेंगे, आप पब्लिकली सबको बता सकते हो। प्रॉब्लम शर्माने की बात तो नहीं, बोल सकते हैं, शर्माने की बात तो नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है? माइक माइक कर बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत है। प्रभजोत। आप कहाँ से हैं? मैं जगराऊं शहर से आया हूं। जगराऊं से। हाँ जी। आपको जो प्रॉब्लम है आप बताएं, क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट रुको। मैंने HIV की प्रॉब्लम है। कितने समय से? मैंने 6 महीने रहा। 6 महीने से जी। रिपोर्ट में आ रहा है। जी। आप ठीक जैस जाकर टेस्ट कराना। Yes. HIV का श्राप टूट गया, यीशु के लहू से शुद्ध हो आमीन, चुके हो। आमीन। ठीक है ना? हो और जय आपकी जय गवाही ऑनलाइन अभी सब लोग देख रहे हैं। जैस आपकी गवाही, अगली बार मैंने क्या कहा था, आप जब प्रभु के घर में आओगे तो नाचते हुए झूमते आओगे रिपोर्ट के साथ। बोलो आमीन। आमीन। यस प्रभु सुंदर। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, इनकी सुने इस गर्दन गवाही में को। यस यस। बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, इस भाई ने उस वर्ड को रिसीव किया, गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। छुटकारा 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 छुटकारा। यशु नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा। नासरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि बचपन से इनके गले में गांठ थी, अभी भी आपने प्रोफेसी किया, रिसीव किया, गले की गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। हो तेरी जिंदगी चो रोग ते बीमारियां हवा च सब उठ जाणगे, हवा च सब उठ जाणगे, हवा च सब उठ जाणगे। यस, गवाहियों को सुने फटाफट, जो भी जल्दी जल्दी गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनके पेट में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप पर फेस्टी कर रहे थे, इस बहन ने वोट को रिसीव किया, गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊं। आपने तो नहीं बताया ना, मैं तेरा प्रभु ने पल्ला छू बताया। के आजाद हो गए इससे। चुप। मैं तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला। रोना नहीं बहन, देख गवाही आ रही है तेरी, देख। हाँ यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। थक गई मैं हार गई हाँ, अपने रोग तो हार गई हाँ, अपने रोग तो हार गई हाँ, हुण कदी भी ना किसे वाले जावांगी, ना हुण कदी भी ना किसे वाले जावांगी। हाँ यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी होगी, हाँ यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, हाँ यीशु जी मैं तेरा पल्ला पल्ला छू के चंगी हो जावांगी।
तेरे यशोदा ओ हथ यशोदा ओ हथ यशोदा ओ हथ यशोदा ओ हथ यशोदा तेरे यशोदा वो हथ यशोदा ओ हथ यशोदा। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर आप सहयोग करोगे तो मैं बीच में आऊंगा, तो वापस जा रहा हूँ। प्लीज पहले दूर दूर हो जाओ, दूर, ऐसे मुझे भीड़ में नजर नहीं आएगा बेटे। आप प्लीज थोड़ा दूर दूर हो जाओ, प्लीज सब लोग थोड़ा दूर दूर हो जाओ, थोड़ा सहयोग करो प्लीज। आप देखना जो प्रभु मुझे अपने आप बताएंगे बेटे, मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन को 4 साल से कमर में दर्द था, स्पाइन प्रॉब्लम थी। जैसे आपने कहा चेक करो, इस बहन ने चेक किया, स्पाइन प्रॉब्लम से बिल्कुल चंगी हो चुकी है। तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके तेरा पल्ला शूके हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, ये बता रहे कि एक्सीडेंट की वजह से पिछले 7 महीनों से ये चल नहीं पाते थे और जब चलते थे डंडे के सहारे से चलते थे। जैसे आज इस भाई ने अभी प्रार्थना को रिसीव किया, ये भाई बता रहे कि बिना डंडे के ये भाई चल पा रहा है। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, वो सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला। यशुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, यहोवा सब तो वाला है। वो यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। छोड़ दे, इसके पेट में छुप के बैठा है, बाहर आ जा। चल 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 चल। ताली बजाकर महिमा करें सब प्रभु को धन्यवाद। ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, ओ इथे नी शैताना तेरा जोर, ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, ओ नहीं चलना शैताना तेरा जोर, ओ नहीं चलना शैताना तेरा जोर, यीशु दे अगे नहीं चलना, ओ नहीं चलना शैताना तेरा जोर, यीशु दे अगे नहीं चलेना। मेरी हाइट ना बढ़ रही, तेरी हाइट ना बढ़ रही, तेरी हाइट जरूर बढ़ेगी, बोल आमीन। खत्म, ये शराब टूट गया है। हालेलुया। आज के बाद तेरा घर, मुझे नहीं पता बहन कहाँ से है ये, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा तेरे घर में, पहले बात सुनो ध्यान से, मुझे प्रभु ने अभी कहा, कई लोग सोचते हैं कि अभी तेरा जैसे दुष्ट आत्मा या जादू टोना करके किसी ने तेरे घर का सब, कहाँ से आए बेटे आप? हरियाणा से। पहली बार आए हो? नहीं, 2 साल हो चुके। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज तेरी आशीष खुल गई है, समय प्रभु के हाथ में, लेकिन आज तेरी आशीष खुल गई, तेरी बहुत बड़ी गवाही आएगी बेटे। हर एक श्राप तेरे ऊपर से टूट गया। रफन तना से कली धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ समा हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है और इनका पोता इनके साथ आए, बता रहे कि 2 साल से इनका पैरालाइज था, ये चल नहीं पाते थे और जैसी अभी इनके लिए प्रार्थना हुई, अभी आपने इनके लिए प्रार्थना के 2 साल के बाद ये व्हील चेयर छोड़कर चलने लग गए हैं। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लड़ने भी दौड़ेंगे। हालेलुया। ये देखो, ये बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में है। ये बहन अभी व्हील चेयर पे थी। माइक में पूछो कितने साल से थी? 2 साल। कितने साल से थी? 2 साल से। हाँ। हालेलुया। यस हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको लगता है कि आज मेरी भविष्यवाणी नहीं हुआ, जिनको लगता है कि आज मेरी प्रार्थना नहीं हुई, अगले संडे सब लोग ध्यान से सुने, अगले संडे सब लोग, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा आप पास में आऊँगा, बीच में आकर प्रार्थना करूँगा। अगले संडे मैं सबकी प्रार्थना बीच में जाकर करूँगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आप अगले संडे सब के सब गवाहियों के साथ आने वाले, बोलो आमीन। यस। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है,
1 साल से इनके गर्दन में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप परफेक्सी कर रहे थे, इस भाई ने उस वर्ड को रिसीव किया, गांठ तो वहां बढ़ के उड़ चुकी है। हालेलुया। आप देख रहे हैं बहुत सारी गवाहियां, ये सब गवाहियों के साथ ये सब आप देख रहे हो। हाँ जी, फटाफट जल्दी जल्दी। 1 साल की गले की गांठ थी, अभी फ्री हो गए आप जी। हाँ जी, कितनी मोटी गांठ थी बेटे? इतनी मोटी गांठ बिल्कुल गायब हो गई। हाँ जी बोलो। 4 साल से सारी कलीसिया के जय मसीह। अब 4 साल से गांठ थी, गायब हो गई। हाँ। यस, हाँ जी आप बताएं। मुझे प्रभु ने कहा कोई नाम है, एक फोटो, सुने ध्यान से, फोटो। मैं हैरान हो गया हूँ, अभी कोई फोटो है यहाँ पर, फोटो हाथ हिलाएं। किसी का नाम तो नहीं फोटो किसी का नाम तो नहीं फोटो, कोई शंकर। यस यस यस, फटाफट ये। हाँ जी हालेलुया। आप देख रहे हैं समय की कमी बेटे, सुने ध्यान से। मैं आखिरी प्रार्थना कर रहा हूँ, सब लोग ये गवाहियां बन चुकी हैं, बहुत सारी गवाहियां बनी। सब लोग शांत हो जाएं प्लीज, शांत हो जाएं प्लीज। आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं प्लीज, सब लोग शांत हो जाएं। अपना दाहिना हाथ सिर पे रखें, दाहिना हाथ। डैनियल दाहिना हाथ सिर पे रखें। जो लोग जहां भी बाहर हैं, कहीं भी हैं, सब लोग दाहिना हाथ सिर पे रखें, शांत हो जाएं। जो मैं बोल रहा हूं सुने। दाहिना हाथ सिर पर रखकर आपको गवाही देनी है। बोलो, हे परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं। जिन लोगों ने दाहिना सिर पे नहीं रखा है, प्लीज दाहिना सिर पे रखिए और बोलिए, हे परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं। मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं। मैं अपने चुने जाने को आज जान चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर, मेरे रोजगार और बिजनेस कारोबार के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आपका बलवंत हाथ है। बोलो आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन लोगों ने अपनी बुलाहट को जान लिया और पहचान लिया, जिन्होंने आज अपने मुंह से अंगीकार किया है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया और धन्यवाद किया है, जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर, हमारे घराने के ऊपर है। सच में प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम से आज हर एक जन की वो आशीष खुल जाए। सब लोग बड़ी बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने के लिए, आमीन, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए पवित्र मंदिर में आए। बोलो आमीन, आमीन। लो जी, जिनको लग रहा है कि मेरी आशीष खुल गई है, वो गवाही देंगे नाचकर, झूमकर, फटाफट जल्दी। हो बन रही है आपकी गवाही। जिनकी गवाही बन गई है वो नाचकर, झूमकर इस गीत में। यस, हालेलुया। ये जो आपने गवाही दी है ना, नाचकर झूमकर, वो खुदा देख रहा है। आमीन। प्रॉफिट मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में आकर जो आज आपने गवाही दी है ना, ये गवाही का हर एक चीज का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। जिन्होंने भेंट और दशवांश यहाँ पर बोया, जिन्होंने आत्मिक आज वचन ग्रहण किया, आज हर एक श्राप आपके ऊपर से टूट गया। आमीन। अभी देखना, सामर्थ आ रही है, सामर्थ यीशु मसीह के नाश्ते के नाम से। बोलो यीशु, यीशु। होला दे डगा ढोल ते यारा, अज मैं जश्न मनाउणा भारा। हालेलुया। अगले संडे सब लोग
सुसमाचार सुनाकर और भी बहुत सारे ज़्यादा आत्माओं को बचाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। प्रभु का सुसमाचार आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में जरूर सुनाएं। और ये भविष्यवाणी है, जो सुसमाचार सुनाएगा वो धनी हो जाएगा। और अगले संडे मैंने कहा ना, सबके लिए प्रार्थना, मैं बीच में आकर सबके लिए प्रार्थना करूंगा। बोलो आमीन। यस। आज मेरे यीशु ने एक भाई पर आई फरी से जापान में 7 बार तबाही। प्रॉफिट जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। आप देख सकते हैं प्रॉफिट जी ने जापान के लिए भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और फेसबुक पर भी अपडेट कर दिया था कि आप प्लेन क्रैश को सुनेंगे। और अगले ही दिन आसमान से गिरा एक प्लेन और जापान में कई सारे लोग प्लेन क्रैश में मर गए और न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। Live images from Haneda Airport then showed fire trying to contain the inferno. An evacuation slide is visible as the blaze quickly showed. Emergency alarms sound. मैं देख रहा हूँ एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहर रही है। जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। एक्यूरेट प्रोफेसी। जापान में आए नए साल पर रिकॉर्ड तोड़ 7 बार भूकंप के झटके और हुई बड़ी तबाही। इस भयानक वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से जापान की धरती पलट जाएगी। लेकिन कुदरत के कहर के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसकी सांसें मानो थम गईं। देख रहा हूँ एक भूकंप आ रहा है। नए साल के दिन आए 7.2 तीव्रता के भूकंप में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जापान टुडे के मुताबिक इशिकावा में 32,500 घरों में बिजली ही नहीं है। तो वहीं जापान के इशिकावा इलाके में एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप में घायल हुए लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। ये भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें। जापान में तबाही का 7वां दौर। क्या ये प्रॉफिट जी की भविष्यवाणी का 2024 में प्रॉफिट जी की हुई भविष्यवाणी पूरी। परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2023 को नए साल पर की एक अद्भुत और हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। मैं देख रहा हूँ एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं। जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं हिलाया जितना 2024 हिलाएगा। और भविष्यवाणी हुई पूरी और न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। 7.6 की तीव्रता का ये भूकंप, इसके झटके जापान में महसूस किए गए हैं और वहीं इसके साथ ही सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है और कई जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें खाली कराने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी जापान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। 7.6 की तीव्रता यानी काफी तेज ये झटके 7.6 तीव्रता के जो जापान में महसूस हुए हैं और उसी के साथ ये अलर्ट जारी किया गया है सुनामी को लेकर।
7.6 की तीव्रता का ये भूकंप, इसके झटके जापान में महसूस किए गए हैं। सुनामी लहरें आ रही हैं। एक्यूरेट प्रोफेसी के चलते सुनामी का अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। जो समुद्री तट के इलाके हैं वहां पर हालात, सुनामी अगर आती है तो भयावह हो सकते हैं। इसी के चलते एहतियात प्रशासन यहां पर बरत रहा है। 2024 में फिर से प्रॉफिट जी की भविष्यवाणी सच हुई। परमेश्वर अपने सेवक से बोलता है, देखो रूस, अमेरिका, हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में प्रॉफिट जी ने क्या कहा। 2022 में पहले ही बता दिया था कि आप न्यूज में आग सुनेंगे, गोले सुनेंगे, और आप देख सकते हैं भविष्यवाणी हुई पूरी। आइए सुनते हैं इस न्यूज में, न्यूज चैनल ने किया कंफर्म। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, इसको भविष्यवाणी है, ये 3 बार बोल रहा हूँ, लिख लेना। 2023 में ऐसे ही युद्ध स्टार्ट होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। घरों के ऊपर अंधेरा छा जाएगा, सिर्फ लाइट नहीं दिखाई देंगी, जहाज ही जहाज दिखाई देंगे। कई देश परेशान होने वाले हैं, कई देश परेशान होने वाले हैं। ऐसा लगेगा वर्ल्ड वार ही है। आप अलग अलग अमेरिका की बातें सुनेंगे, इजराइल सुनेंगे। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रॉकेट की आवाज़ें सुनेंगे, बम गिरते सुनेंगे। अधिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स, झगड़े बढ़ जाएंगे, मतलब कि बहुत से गुस्से में आ जाएंगे। प्रॉफिट जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। इजराइल और हमास की जंग से पूरी दुनिया को जिस बात का डर खाया जा रहा है वो होती नजर आ रही है। प्रॉफिट जी की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। आप देख सकते हैं न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। इजराइल, हमास और अमेरिका में छिड़ा युद्ध। आप थोड़ा सा रॉकेट की आवाजें सुनेंगे, बम गिरते सुनेंगे। जिसके बाद इराक के उस एयरबेस के अंदर एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। इराक में अमेरिका के जिस ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन चलाए गए वो इराक की राजधानी बगदाद से 233 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही युद्ध स्टार्ट होंगे कि आप सोच। आपको बता दूं कि जर्मनी ने इजराइल का साथ देने का फैसला किया है, लेकिन वहां के बहुत से लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस से उनकी झड़प हुई है। रूस, अमेरिका, हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में प्रॉफिट जी ने पहले ही कह दिया था और अब देखो हर शब्द हुआ पूरा। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। प्रॉफिट जी की ट्रम्प के लिए की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। प्रॉफिट जी ने 9 अप्रैल 2023 को कर दी थी। आइए सुनते हैं इस वीडियो में प्रॉफिट जी ने क्या कहा था। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वहाँ का जो ट्रम्प के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी वहाँ पर सब कुछ टूट फूट होगी। बहुत सारे लोग सड़कों पर होंगे, लोग बोलेंगे हटा दो इसको, हटा दो इसको। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। औपचारिक तौर पर ट्रंप जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धोखाधड़ी के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। जॉर्जिया चुनाव में धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगा था। 2020 का यह मामला। बीते हफ्ते अदालत ने तय किए थे आरोप, और पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब ट्रंप जो है पुलिस गिरफ्त में है। 2020 के चुनावों में गड़बड़ी की थी तो धोखाधड़ी का आरोप, और अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है पुलिस गिरफ्त में आ पहुंचे हैं। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। ट्रंप के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड